प्रिय छात्र छात्राओं नमस्कार। स्थलीय परिवहन के बारे में हम विस्तार से पढ़ रहे थे। स्थल परिवहन, जिसमें सड़क परिवहन और रेल परिवहन प्रमुख है। स्थलीय परिवहन को दो बृहत भागों में यानी बड़े भागों में विभक्त किया जा सकता है, जिसमें सड़क परिवहन और दूसरा रेल परिवहन। यद्यपि यात्रियों के परिवहन में सड़क और रेल दोनों का बहुत महत्व है, किंतु व्यापारिक दृष्टि से रेल मार्ग अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण साधन है। तो देखो बच्चों, जो लोगों के जो यात्रियों के अर्थात लोगों के परिवहन में सड़क और रेल दोनों का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। कम दूरी के लिए सड़क परिवहन श्रेष्ठ होता है और लंबी दूरी की जो यात्रा के लिए रेल मार्ग है वो उपयुक्त माना जाता है, और साथ ही वो मतलब क्या है कि उसमें जो भाड़ा वगैरह ना वो भी कम लगता है, सस्ता साधन है मतलब परिवहन का। किंतु व्यापारिक दृष्टि से रेल मार्ग अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। जो माल ढोने या वस्तुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए रेल मार्ग है वो सस्ता माना जाता है। तो पहले पढ़ेंगे हम सड़क परिवहन के मार्ग। बच्चों, सड़क परिवहन है वो स्थल परिवहन में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि सड़क परिवहन है यह सबसे अधिक उपयोगी है और डूअर टू डूअर यानी कि घर घर तक सेवा पहुंचाने के लिए सड़क परिवहन की जो महत्वता है वो सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। अधिकांश वस्तुओं एवं सेवाओं का अधिकांश संचालन स्थल परिवहन पर निर्भर है। प्रारंभिक दिनों में मानव स्वयं वाहक था, अर्थात जो शुरुआती दौर था बच्चों, उसमें मनुष्य खुद एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं को पहुंचाता था। कहने का मतलब है कि परिवहन का जो शुरुआती दौर था उसमें मानव स्वयं एक वाहक था, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं को पहुंचाने वाला। बाद के वर्षों में पशुओं का उपयोग बोझा ढोने के लिए किया जाने लगा। पहिए के आविष्कार के साथ, जब से पहिए का आविष्कार हुआ, परिवहन में अद्भुत क्रांति आ गई। गाड़ियों और माल डिब्बों का प्रयोग महत्वपूर्ण हो गया। परिवहन में क्रांति 18वीं शताब्दी में भाप के इंजन के आविष्कार के बाद आई। स्थल परिवहन के अंतर्गत नवीनतम विकास के रूप में पाइपलाइनों, राजमार्गों और तार मार्गों को रखा जाता है। सड़क मार्ग के अंतर्गत साधारण पगडंडी से लेकर के मोटर गाड़ियों के चलने योग्य पक्की सड़कों को समाहित किया जाता है। छोटी दूरी के परिवहन के लिए सड़क यातायात से वस्तुओं को उत्पत्ति स्थान से मतलब जहाँ से वस्तुओं का निर्माण होता है, उत्पत्ति होती है, चाहे वो उद्योगों में हो चाहे कृषि क्षेत्र में हो, उपभोक्ता स्थल तक जहाँ वस्तुओं का उपभोग किया जाता है, या कहें कि जहाँ वस्तुओं का अंतिम उपभोग होता है वहाँ तक पहुँचाया जा सकता है। दुर्गम पहाड़ी स्थलों पर भी सड़कें बनाई गई हैं। परिवहन के अंतर्गत साधारण साधन बैलगाड़ी, तांगा, साइकिल, रिक्शा आदि से लेकर के मोटरसाइकिल, स्कूटर, मोटर कार, बस, ट्रक, ट्रॉली आदि स्वचालित वाहन तक सभी सड़कों पर चलते हैं और यात्रियों तथा सामानों के स्थानांतरण में मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में सहायक होते हैं। सामान्यतः मानव कुली, बोझा ढोने वाले पशु गाड़ियाँ अथवा माल डिब्बों जैसे पुराने और प्रारंभिक रूप परिवहन के सर्वाधिक खर्चीले साधन थे, जबकि बड़े मालवाहक सस्ते पड़ते हैं। विशाल देशों के आंतरिक भागों में जाने वाले आधुनिक जलमार्गों और वाहकों की संपूरकता प्रदान करने में इनका बहुत महत्व है। भारत और चीन के सघन बसे जिलों में आज भी मानव कुलियों और मनुष्य द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियों से होने वाले स्थल परिवहन का प्रचलन है। सड़कें दो प्रकार की होती हैं, कच्ची एवं पक्की। कच्ची सड़कें सामान्यतः विशाल विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती हैं। पक्की सड़कों को कंकड़, पत्थर तथा कंक्रीट आदि
से मजबूत करके ऊपर से डामर यानी कोलतार या अन्य आधुनिक पदार्थों से चिकना कर दिया जाता है। कच्ची सड़कें यद्यपि निर्माण की दृष्टि से सरल होती हैं, सभी ऋतुओं में प्रभावी व प्रयोग योग्य नहीं होती हैं, क्योंकि वर्षा काल में इनमें कीचड़ आदि जो होने से गड्ढे पड़ जाते हैं बच्चों, और ये अनुपयोगी हो जाती है। परंतु वर्षा ऋतु में इन पर मोटर वाहन नहीं चलाए जा सकते, और यहाँ तक कि पक्की सड़कें भी अत्यधिक भारी वर्षा एवं बाढ़ के समय गंभीर रूप से प्रभावित होती हैं। विकासशील एवं विकसित देशों में सड़कों की गुणवत्ता में पर्याप्त अंतर पाया जाता है, क्योंकि सड़कों का निर्माण व उनके रख रखाव पर भारी खर्च आता है। विकसित देशों में अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कें सभी जगह पाई जाती हैं, और तीव्र संचलन के लिए मोटर मार्गों, ऑटो वाहन जर्मनी आदि देशों में और अंतर्राज्यीय वायु मार्गों द्वारा लंबी दूरियां तय की जाती हैं। यह सड़क परिवहन की जो लंबाई दी गई है एक। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा उसमें हम पढ़ेंगे महामार्ग। सड़क परिवहन के जो विभिन्न प्रकार हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे जो महत्वपूर्ण महामार्ग के बारे में आपको कल पढ़ाया जाएगा।